गांव में एक संत रहते थे। वे हर रोज अपने आश्रम में कथा और प्रवचन सुनाया करते। गांव के सभी लोग आते थे संत जी की कथा सुनने के लिए। उनके आश्रम की दीवार में बड़ा सा चौकोर झरोका था। उस झरोके से आश्रम के अंदर और आश्रम के बाहर देखा जा सकता था। गांव के लोगों के साथ साथ एक गाय भी रोज आती थी। उस गाय का नियम था कि वो कभी भी कथा सुनना नहीं छोड़ती थी। जैसे हम जैसे लोग, हम जैसे इंसान कभी कथा में चले गए, कभी हमने छोड़ दी, पर गाय का नियम था वो कभी भी कथा को नहीं छोड़ती थी। चाहे बारिश तूफान क्यों ना हो, कथा सुनने वो जरूर आई। ये गाय का एक नियम था। तो हर दिन वो उसी झरोके से महाराज जी की कथा ध्यान से सुनती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि वो कथा सुनते सुनते काफी भावुक हो जाती थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। एक दिन संत जी कथा शुरू करने वाले थे, लेकिन उन्होंने देखा कि आज वो गाय नहीं आई। तो संत जी ने पूछा, आज गाय कहाँ है, गाय क्यों नहीं आई? तो किसी ने जवाब दिया, महाराज जी वो बीमार हो गई है, इसीलिए आज नहीं आ पाई। अब गाय का बीमारी की सुनकर संत जी रुक गए और उन्होंने कथा को भी रोक दिया और कहा कि पहले हम गाय को देखने चलेंगे। तो फिर संत अपने शिष्यों के साथ गाय के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा बेचारी खूंटे से बंधी हुई थी गाय, काफी कमजोर हो गई है और शांत बैठी हुई है, काफी बीमार भी लग रही थी। तो जैसे ही गाय ने देखा कि संत उसको देखने आ रहे हैं तो गाय की आंखों से आंसू बहने लगे। अब संत जी गाय के पास जाके बैठे। तो जैसे ही संत जी गाय के पास जाके बैठे तो गाय ने अपना मुख संत जी की गोदी में रख लिया। यह देखकर संत जी भी भावुक हुए। जैसे ही उन्होंने गाय के माथे पर हाथ फेरा, उसी क्षण गाय ने संत जी की गोदी में ही प्राण त्याग दिए और मर गई। यह देखकर गांव वाले सभी आश्चर्यचकित रह गए, चौंक गए और शोक करने लगे। तब संत जी ने कहा कि ये गाय अब कभी वापस नहीं आएगी। इसने सीधा भगवान को प्राप्ति की है। इसने इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ली, ये मोक्ष को प्राप्त हुई। तो सभी गांव वाले सुन रहे थे और फिर सभी गांव वालों और सभी भक्तों से कहा, देखो इस गाय ने कोई बड़ा ज्ञान नहीं सीखा था, लेकिन इसने भगवान का नाम और कथा कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए हमें भी ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए। इस जीवन में ही हमें भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। यह जीवन हमें सिर्फ कर्म करने के लिए नहीं, भगवान को पाने के लिए मिला है। तो खूब नाम जप करें और भगवान की प्राप्ति करें।